मंगलवार को मोदीपुरम के रोशनपुर डोली गांव में आर्य चिंतक योगाचार्य स्वर्गीय धर्मपाल आर्य के काव्य संग्रह की अंतिम पुस्तक प्रणय ज्योति लोकार्पण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि अमेरिका कैलिफोर्निया के डॉक्टर वेद प्रकाश वटुक, पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर महेश दिवाकर, सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पवार, पद्मश्री कंवल सिंह चौहान, डॉक्टर चंद्रमणि ब्रहादत्त को स्मृति चिन्ह भेंटकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद मां सरस्वती वंदना हुई। मुख्य अतिथियों ने इस पुस्तक को मानवीय मूल्यों का अधिष्ठान बताते हुए कहा कि प्रणय ज्योति अद्भुत काव्य है जिससे विचारों की शुद्धता और पवित्रता के दर्शन होते हैं। वहीं स्वर्गीय धर्मपाल आर्य के बेटे और अंतर्राष्ट्रीय गीतकार मनोज कुमार ने बताया कि गांव में लोकार्पण करने का उद्देश्य यह है कि कविता के लिए गांव ही सबसे उपजाऊ भूमि है जहां कविता का विकास होता है, इसलिए उन्होंने अपने ही गांव में अपने पिता की पुस्तक का लोकार्पण करने का फैसला लिया, क्योंकि गांव में आज भी कविता को सम्मान मिलता है। इस दौरान सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पवार ने कहा कि धर्मपाल आर्य एक अद्भुत काव्य प्रतिभा के व्यक्ति थे, जिनकी इस पुस्तक से सभी को मार्गदर्शन मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान राजीव आर्य, नवीन कुमार, डॉक्टर पंकज योगी और सचिंद्र कुमार का विशेष योगदान रहा। हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है। मेरे स्वर्गीय पिताश्री श्री धर्मपाल आर्य जी की जो पुस्तक है प्रणय ज्योति, उसका आज हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं। और ये जगह बहुत ही, जिस जगह ये लोकार्पण है ये मेरा गांव है और गांव का नाम गुरुकुल डोरली है और ये क्रांति भूमि रही है। 1924 और 1924 से लेकर के 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस गांव का बड़ा योगदान है और इस गांव से आज एक नई परंपरा ये कविता की शुरू हुई है। कविता ऐसा नहीं कहता कि कविता गांव देहात में नहीं लिखी जाती, लेकिन आज किसी काव्य का लोकार्पण जो है, मेरे ख्याल मैं भी हजारों कवि सम्मेलन अपने जीवन में कर चुका हूं, कार्यक्रम कर चुका हूं, लेकिन किसी गांव में किसी साहित्यिक कृति का जो लोकार्पण है ये पहली बार हुआ है। और मेरे परिवार ने, मेरे गांव ने और मेरे इष्ट मित्रों ने मुझे साहस दिया है, जिसकी वजह से हम ये कार्य जो है ये संपन्न कर पाए हैं। और मैं चाहूंगा कि गांव देहात से जो हिंदी की कविता की धारा है, जो पहले आजादी से पहले बहा करती थी, गांव कविता के लिए जाने जाते थे, वो गांव आज फिर से उसमें से सुमित्र नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और निराला जैसे रचनाकार पैदा हो, यही कामना है।